नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पटना का 10 सर्कुलर रोड है। यह सिर्फ एक सरकारी बंगले का पता नहीं है, बल्कि पिछले करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर माना जाता रहा है। इसी पते से कई बड़े राजनीतिक फैसले हुए, गठबंधन बने और टूटे, चुनावी रणनीतियां तैयार हुई और बिहार की राजनीति की दिशा तय हुई। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पहचान भी बन चुका है। लेकिन अब यही बंगला बिहार की राजनीति में नई लड़ाई का केंद्र बन गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार है और दूसरी तरफ लालू राबड़ी परिवार। दोनों के बीच इस बंगले को लेकर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। 20 साल पुराना ठिकाना अब सियासी रणभूमि। दम है तो फोर्स बुलाइए, सरकार को खुली चुनौती। क्या आरजेडी की पहचान छिन जाएगी? साल 2006 से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित इसी बंगले में रह रहे हैं। पिछले 20 सालों में ये जगह राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए किसी राजनीतिक तीर्थ स्थल जैसा बन गई थी। बिहार के अलग अलग जिलों से आने वाले हजारों कार्यकर्ता इसी पते पर पहुंचकर अपने नेता से मुलाकात करते रहे हैं। लेकिन अब बिहार सरकार का भवन निर्माण विभाग राबड़ी देवी को तीसरी बार नोटिस भेज चुका है और साफ कह चुका है कि उन्हें ये बंगला खाली करना ही होगा। सरकार के इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में इस तरह कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये मामला सिर्फ एक सरकारी आवास का नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक प्रतीक का है। उनके अनुसार लालू यादव सत्ता से बाहर होने के बाद भी मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में स्थित 10 सर्कुलर रोड से अपनी राजनीति चलाते रहे। धीरे धीरे ये जगह आरजेडी की राजनीतिक गतिविधियों का कारण बन गई और केंद्र बन गई। सरकार आवास बदलवा कर सिर्फ एक बंगला खाली नहीं करा रही, बल्कि उस राजनीतिक केंद्र को कमजोर करने की भी कोशिश है जो वर्षों से आरजेडी की ताकत का प्रतीक बना हुआ है। पिछले लगभग 35 सालों से लालू यादव के समर्थक इसी इलाके में आते जाते रहे हैं। उनके मन में हमेशा यही भावना रही है कि उनके नेता मुख्यमंत्री के बगल वाले बंगले में रहते हैं। आम लोगों के बीच भी आरजेडी कार्यालय से ज्यादा 10 सर्कुलर रोड की पहचान बनी हुई थी। ऐसे में अगर यह आवास खाली हो जाता है तो समर्थकों के मनोबल पर असर पड़ सकता है। उन्हें लग सकता है कि पार्टी की राजनीतिक ताकत कम हो रही है। बिहार में अब पहले जैसी राजनीति नहीं रही। भाजपा अपने राजनीतिक शैली के लिए जानी जाती है और विरोधियों को कमजोर करने के लिए हर संभव राजनीतिक कदम उठाती है। लंबे समय से बिहार में लोगों के बीच ये धारणा बनी हुई है कि ऊपर के बड़े नेता आपस में मिले हुए हैं और केवल जनता के सामने विरोध दिखाते हैं। भाजपा इस धारणा को खत्म करना चाहती है, इसीलिए वो ऐसे फैसलों के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं और पीछे नहीं हटते। उनका कहना है कि बंगला खाली कराने की कार्रवाई के जरिए सरकार आरजेडी समर्थकों को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अब राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। भाजपा ये दिखाना चाहती है कि वो लालू परिवार को किसी विशेष सुविधा देने के मूड में नहीं है। इससे आरजेडी के कुछ नर्म समर्थक पार्टी से दूर हो सकते हैं और इसका राजनीतिक फायदा एनडीए को मिल सकता है। भाजपा पहले भी इस तरह की रणनीति अपना चुकी है। साल 2017 में सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव के सरकारी आवास की तस्वीरें और वीडियोस जारी किए थे। उसमें बंगले के अंदर इस्तेमाल की गई महंगी टाइल्स, फर्नीचर और दूसरी चीजों को दिखाया गया था। इसी तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर भाजपा ने बड़ा राजनीतिक अभियान चलाया था। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की सरकारी आवास की तस्वीरें और वीडियोस सार्वजनिक करके राजनीतिक हमला किया गया था। इसलिए माना जा रहा है कि इस मामले में भी सरकार इसी तरह की रणनीति अपना सकती है। अब अगर प्रशासनिक पक्ष की बात करें तो सरकार के पास अपने तर्क भी हैं। 25 नवंबर
2025 को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए पटना के 39 होर्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास को निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होगा उसे इसी आवास में रहना होगा। राबड़ी देवी फिलहाल बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए नियम के अनुसार उनका सरकारी आवास अब 39 होर्डिंग रोड होना चाहिए। सरकार का कहना है कि जब उनके लिए अलग आवास तय कर ही लिया है तो 10 सर्कुलर रोड पर उनका कब्जा जारी रखने का कोई भी फैसला बनता ही नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा 29 मई 2026 को बिहार सरकार ने 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है। सरकार का कहना है कि नए मंत्रियों और अधिकारियों को उनके पद के अनुसार सरकारी आवास देना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर पुराने आवंटन खाली नहीं होंगे तो अव्यवस्था शुरू हो जाएगी, मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आएगी। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का तर्क है कि अब विधायकों, विधान परिषदों और मंत्रियों के लिए आवासों की व्यवस्था पद के हिसाब से ही तय की जा रही है। व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए ये जरूरी है कि जिन लोगों के पास एक से ज्यादा सरकारी आवास है वो अतिरिक्त आवास खाली करे। नियम के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही सरकारी आवास मिल सकता है, इसलिए सरकार राबड़ी देवी से पुराना बंगला खाली करने की अपेक्षा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है कि वो बंगला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। 29 मई को नोटिस मिलने के बाद वो दिल्ली से पटना लौटी तो उन्होंने बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि 10 सर्कुलर रोड वाला आवास किसी भी कीमत पर खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार में दम है तो फोर्स बुलाकर उन्हें यहाँ से हटा कर दिखाए, लेकिन वो अपनी इच्छा से ये घर नहीं छोड़ने वाली। क्या इमोशनल कार्ड खेल रही है आरजेडी? बीमार लालू को बेघर किया जा रहा है, आरजेडी का आरोप। 10 सर्कुलर रोड बनेगा नया रण क्षेत्र। दिलचस्प बात यह है कि नवंबर 2025 में जब पहला नोटिस आया था तब लालू परिवार ने काफी शांत तरीके से अपने कुछ सामान को महुआ बाग और आर्य समाज रोड स्थित निजी आवासों में भेजना शुरू कर दिया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि परिवार बिना किसी विवाद के बंगला खाली कर देगा, लेकिन बाद में अचानक रणनीति बदल गई। इसके पीछे भी राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। आरजेडी को लगता है कि यह मुद्दा सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने के बाद पार्टी के भीतर कुछ निराशा थी। ऐसे में सरकार के नोटिस को पार्टी अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश दिया जा रहा है कि 78 साल के लालू प्रसाद यादव, जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें जबरन घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी नेता चितरंजन गगन का कहना है कि इस बंगले में लालू यादव की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई विशेष सुविधाएं लगाई गई हैं, जिनमें लिफ्ट जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल है। उनका कहना है कि इन व्यवस्थाओं को हटाना मानवीय दृष्टि से सही नहीं होगा। सोशल मीडिया पर भी आरजेडी समर्थक इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। पार्टी के समर्थक इसे गरीबों के नेता का अपमान बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने बिहार की राजनीति में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसे अब मंत्री के लिए घर खाली करने को कहा जा रहा है। यह मुद्दा आरजेडी के लिए संगठन को फिर से सक्रिय करने का एक मौका भी बन सकता है। पटना के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अगर प्रशासन जबरन खाली कराने की कोशिश करता है तो बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतर सकते हैं, और शायद राबड़ी देवी यही करने की कोशिश कर रही है ताकि वो विक्टिम कार्ड खेल सके। पार्टी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके जरिए वो जिला और ब्लॉक स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रख सकती है। अब सवाल यह है कि अगर सरकार अपने फैसले पर अड़ी रहती है तो क्या राबड़ी देवी को आखिरकार बंगला खाली करना पड़ेगा? कानूनी रूप से देखा जाए तो सरकारी आवास का आवंटन और उससे जुड़ा फैसला
भवन निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए नियमों के अनुसार सरकार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हालांकि कानूनी लड़ाई की संभावनाएं भी बन रही हैं। अगर राबड़ी देवी अदालत का दरवाजा खटखटाती है तो अपने और लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देती हैं, तो अदालत मानवीय अधिकार पर सरकार से विचार करने को कह सकती है। ऐसी स्थिति में अदालत अंतरिम राहत या स्टे भी लगा सकती है। जहां तक सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया का सवाल है, इसके लिए बिहार सरकार परिसर अधिनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कानून के तहत नोटिस मिलने के बाद आमतौर पर 30 दिनों के भीतर ही आवास खाली करने को कहा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। उसे ये बताना होगा लेकिन कि आखिर उसे आवास खाली करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अगर विवाद बना रहता है तो शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और फिर मामले की सुनवाई होती है। अगर इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो सरकार बल प्रयोग करके भी आवास खाली करा सकती है। साल 2024 में इस कानून में संशोधन भी किया गया था। 1956 में बने पुराने कानून में जुर्माना और सजा का स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन संशोधन के बाद अब अवैध रूप से सरकारी आवास पर कब्जा बनाए रखने की स्थिति में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। फिलहाल 10 सर्कुलर रोड का विवाद सिर्फ एक सरकारी बंगले का विवाद नहीं रह गया है। ये बिहार की राजनीति में ताकत, प्रतीक, भावनाएं, नियमों और राजनीतिक संदेशों की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे नियम और प्रशासनिक व्यवस्था का मामला बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी इसे सम्मान, इतिहास और राजनीतिक अस्तित्व से जोड़कर दिखा रही है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई अदालत तक जाती है या फिर सड़क पर उतरती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड का नाम आने वाले समय में भी चर्चा के केंद्र में रहेगा और इस बंगले की लड़ाई का असर सिर्फ एक पते तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की पूरी राजनीतिक तस्वीर पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।